स्टूडेंट्स, आर यू ओके बेटा? गुड। देखो लास्ट लेक्चर में हमने वॉइस का करवाया था, बट बेटा हमारा लिटरेचर बहुत पीछे जा रहा है। हमने केवल 6 या 7 लेसन ही करवाए हैं। पैकिंग के बाद में हमने अपने लिटरेचर को स्टॉप कर दिया था मतलब। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने बेसिक्स जो टॉपिक्स थे वो हमने करवा दिए। 1-2 टॉपिक्स बचे हैं। एक बुक कंप्लीट करवाने के बाद में दोबारा से हम अपनी ग्रामर को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? आई होप आप अच्छे से अंडरस्टूड कर रहे हैं बात को। तो देखो, जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने जब पैकिंग करवाया था, और पैकिंग में तीनों करेक्टर्स के बारे में अच्छे से बताया, जीरोम और वो हैरिस और एक उसका नाम जॉर्ज। तीनों जो दोस्त थे, राइटर के 2 दोस्त थे, उन तीनों ने किस प्रकार से पैकिंग के बारे में अपने ओपिनियंस दिए। और उसके बाद में हमने अपनी ग्रामर लेक्चर शुरू किए थे। उनके अकॉर्डिंग आपने अच्छे से काम किया। योर वर्क इज़ सो अप्रिशिएटेबल। ठीक है ना? तो बेटा आज का जो लेक्चर रहेगा, हम दोबारा से अपने लिटरेचर को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम द बॉन्ड ऑफ लव जो लेसन है वो करवाएंगे। ठीक है? आई होप आप अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे वीडियो पे। एंड अकॉर्डिंग समरी यू विल रीड योर लेसन्स। जितना भी आपको अंडरस्टूड हो, जितना आप समझ पाएँ, उतना लेसन पढ़ेंगे। ठीक है? जो लेसन के जिन लाइंस को, जिन पैराग्राफ्स को आप अंडरस्टूड ना कर पाएँ, उनको बेटा पेंसिल से या पेन से अंडरलाइन करो, ताकि इन रेगुलर क्लासेस हम उसको दोबारा पढ़े तो उसके ऊपर और ज़्यादा फोकस कर सकें। क्लियर? तो देखो, द बॉन्ड ऑफ लव, ये जो लेसन है, बॉन्ड मीन्स क्या होता है बेटा? बंधन। लव मीन्स प्रेम। प्रेम का बंधन मतलब आप 10th में होगे तब एक हमारे पास पोएम आएगी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स या टाइगर इन द जू। ये जो है ना, ये पोएम्स जो हैं, ये बिल्कुल रिलेटेड टू बॉन्ड ऑफ लव पे डिपेंड करती हैं। क्लियर? तो इस लेसन में एक भालू होता है, बियर भालू होता है। उस भालू के प्रति राइटर का और उसकी वाइफ का किस प्रकार से क्या एटीट्यूड था, किस प्रकार से उस भालू जो था वो कितना अपने मालिक मालकिन से प्रेम करता था। तो यही बॉन्ड ऑफ लव जो है, इसका टाइटल रखा गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप जब लेसन को पढ़ोगे तो आप इजीली अंडरस्टूड कर पाओगे बेटा। क्वेश्चंस आपने तभी करने हैं जब उस लेसन को आप रीड कर लो। क्लियर? तो देखो, आर यू रेडी? ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। कहते हैं सबसे समरी करवाते हैं, बाद में इसका कंक्लूजन करवाऊंगा। द बॉन्ड ऑफ लव इज़ अबाउट द इमोशनल बॉन्ड। इमोशनल भावुकता, भावुक बॉन्ड है। इट मीन्स जैसे हम मतलब भावनाओं में बह जाते हैं। इट मीन्स कोई बात हमारे सामने इतनी ज़्यादा नाजुक आती है कि जिससे हम मतलब हमारी आंखें नम हो जाती हैं, तो वो हम इमोशनल हो जाते हैं। विच द ऑथर्स वाइफ, जिससे कि ऑथर लेखक की पत्नी, एंड हर पेट बियर, और उसका पालतू जो भालू था, शेयर बिटवीन दैम। मतलब इमोशनल जो कोई मतलब इमोशंस जो थे ऑथर की पत्नी और भालू के बीच में थे। द ऑथर रिस्क्यूड द बेबी बियर इन एन एक्सीडेंट। कहते हैं ऑथर ने एक बेबी बियर को, एक भालू के बच्चे को बचाया था, रेस्क्यू किया था एक एक्सीडेंट से, एंड गिफ्टेड टू हिज वाइफ। और कहता है रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने एकदम वो भालू का बच्चा आया, तो उस भालू के बच्चे को घर लेके आ गए थे। तो कहता है उसको अपनी पत्नी को एज ए गिफ्ट ऑफर किया। आफ्टर दैट, इसके बाद में देवर बॉन्डिंग लाइक ही वॉज देयर चाइल्ड। और उस प्रकार से, इस प्रकार से मतलब राइटर की पत्नी के उस भालू के बच्चे के साथ ऐसे संबंध हो गए जैसे कि वो उनका बच्चा हो। एंड द ऑथर्स वाइफ लव्स हिम ए लॉट। और कहता है लेखक की पत्नी उस बेबी बियर से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगी। वी सी, हम देखते हैं दैट द फैमिली न्यूरिश्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम ग्रो। कहता है उसकी किस प्रकार से बड़े होने में उसकी सहायता की फैमिली मेम्बर्स ने। एज ब्रूनो स्टार्ट्स ग्रोइंग अप, ब्रूनो बेटा भालू का नाम था, बेबी बियर का नाम था ब्रूनो। मतलब जैसे जैसे वो बढ़ता है, ग्रोथ करता है, ही बॉन्डेड विद एवरीवन। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो फैमिली के जितने भी मेम्बर्स थे उन सब के साथ उसका प्रेम बढ़ता गया। फ्रॉम द चिल्ड्रन टू द पेट डॉग्स, यहाँ तक कि बच्चों से लेके कुत्ते तक, उनके फैमिली डॉग जो था उसके साथ भी बॉन्ड, मतलब ही वॉज बॉन्डेड। ही हैड हिज ओवन बेड। कहता है बेबी बियर का अपना खुद का बेड था। एंड वुड प्ले राउंड विद द लिटिल वंस एट ऑल। और कहता है पूरे दिन भर उनका एक छोटा बच्चा था, उस छोटे बच्चे के साथ बेटा खेलता रहता था। उस छोटे बच्चे के साथ वो
खेलता रहता था। हाउएवर जबकि इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में वन डे ही हैड, कहता एक उसके साथ घटना घटी। वन डे, एक दिन, ही एट पॉइजन, वो जहर को खा गया, विच वॉज टू किल रैट्स, कहता जो पॉइजन घर में चूहे मारने के लिए रखा गया था उसको वो एटअप कर गया था, खा गया था। आफ्टर कंज्यूमिंग पॉइजन, कहता पॉइजन को खाने के बाद में ब्रूनो गॉट पैरालाइज्ड, ब्रूनो बेबी बियर जो था वो पैरालाइज हो गया। एंड आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, और कहता है उस पॉइजन खाने के उपरांत एक प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट दिया गया। दे वर एबल टू सेव हिम, और कहता है ऑथर और ऑथर और परिवार उसको बचाने में सफल हुए। सुन जल्दी लाइफ बिकेम नॉर्मल, मतलब पॉइजन खाने के बाद में उस दोबारा से एक बार जल्दी से उसकी जो लाइफ थी वो नॉर्मल हो गई थी, लाइफ जो थी नॉर्मल हो गई थी। वैन इन अनोदर एक्सीडेंट, एक दूसरा उसके साथ घटना घटी। ही ड्रंक अप, वो पी गया ए वोल गैलन ऑफ ऑयल इंजन, कहता है जो ऑयल इंजन होता है ना हमारे घरों में, जो तेल होता है, जो इट मीन्स मैं बोलूँ तो जो इंजन से निकाला गया तेल होता है, उस ऑयल मींट फॉर टर्मिट्स, जो टर्मिट मीन्स क्या होता है बेटा, दीमक, दीमक के लिए एक गैलन, ड्रम ऑयल इंजन रखा था। बट सरप्राइजिंगली, लेकिन हैरानी की बात है, इट डिडंट अफेक्ट ब्रूनो, लेकिन कहता है उस पीने के बाद में, इंजन ऑयल पीने के बाद में उस इंजन ऑयल ने ब्रूनो के ऊपर कोई प्रभाव नहीं किया। दस इस प्रकार से ब्रूनो स्टार्टेड ग्रोइंग इन साइज, कहता फिर अपने साइज में भी उसने बढ़ा, वो साइज में भी बढ़ा। बट वॉज इक्वली स्वीट एंड प्लेफुल, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता गया तो उतना उसका जो बिहेव था बिल्कुल लाइक बेबी की तरह ही था जैसा पहले था। अपॉन ग्रोइंग, बड़े होते हुए, दे चेंज हिज नेम, उसका नाम बदल दिया, टू बाबा, ब्रूनो से बाबा बना दिया उसका नाम। विच मीन्ट स्मॉल बॉय, इसका मतलब छोटा बच्चा। इन द हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में। ही पिकड अप द फ्यू ट्रिक्स ग्रोइंग अप एंड एंटरटेन्ड एवरीवन, कहता उसने ऐसे ट्रिक्स को अपना रखा जो जिससे कि सभी का एंटरटेनमेंट करवाता था। नॉर्थलेस इज साइज वाज ए प्रॉब्लम, मतलब उसका जो बॉडी फिगर, बॉडी फिजिकल अपीयरेंस दिन पर डे बढ़ता जा रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी पेरेंट्स के लिए, ऑथर और उसकी पत्नी के लिए। एंड बीइंग एनिमल, और एक जबकि एक जीव था, एनिमल पशु था, और उसका साइज इतना बड़ा हो गया था, ये कोई मतलब नॉट ए मैटर। ही वॉज ए थ्रेट टू द चिल्ड्रन, कहता ही वॉज ए थ्रेट, लेकिन अब वो बच्चों के लिए एक मतलब वार्निंग बनता जा रहा था। देयरफॉर एवरीवन एक्सपेक्ट द वाइफ, एवरीवन, प्रत्येक आदमी, एक्सेप्ट द वाइफ, ऑथर की पत्नी को छोड़ के सभी, वॉज रियल टू सेंड हिम टू ए जू एज ही वॉज नॉट फिट एज ए पेट नाउ। जैसे जैसे उसका शरीर बड़ा हुआ, फिजिकल अपीयरेंस इम्प्रूव हुआ, तो कहता अब सभी का विचार था इसको जू में डाल दें, बट ऑथर की पत्नी का ऐसा कोई ओपिनियन नहीं था। वाइल सी डिडंट एग्री इनिशियली, और कहता तुरंत वो इस बात को नकार देती है। शी हैड टू गिव इन फॉर एवरीवन सेफ्टी, कहता प्रत्येक आदमी की सेफ्टी के लिए। आफ्टर द ऑफिशियल पेपर वर्क, मतलब पेपर वर्क पूरी लिखित करने के बाद में, ही वॉज रेडी फॉर द मैस्योर जू, पूरी लिखा पढ़ी करने के बाद में उसको मैस्योर जू में डाल दिया गया। द वाइफ मिस्ड हिम टेरिबली, कहता जब उसको मैसूर जू में डाल दिया गया पूरी लिखा मतलब डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तो कहता द वाइफ मिस्ड हिम टेरिबली, बड़ी भयानक रूप से बहुत ज़्यादा याद करती थी बाबा को उसकी पत्नी, राइटर की पत्नी। एंड आस्क्ड एवरीवन टू विजिट द जू अबाउट हिज वेल बीइंग, और कहता है घर के प्रत्येक आदमी से पूछती थी कि भाई वहाँ जाने के लिए और उसकी हालात के बारे में। सी लर्न्ड, कहता लेखक की पत्नी ने जाना, दैट बाबा वाज नॉट ईटिंग वेल, कि भाई वहाँ जू में जा कर के बाबा भी, वो बेबी बियर भी अच्छे से खा नहीं रहा। एंड रिमेंड सैड ऑल डे, और पूरे दिन भर उदास रहता है, ये जाना दूसरे लोगों से पूछताछ करके। क्लियर बेटा? तो देखो आगे, सो इसलिए आफ्टर 3 months, 3 महीने बाद में, से डिसाइड टू विजिट हिम हरसेल्फ,
खुद लेखक की पत्नी ने ये डिसाइड किया 3 महीने बाद में कि वो उसके पास जाएगी, विजिट करेगी। ऑल्दो यद्यपि एवरीवन टोल्ड हर दैट, प्रत्येक आदमी घर के उसको लेखक की पत्नी से बोल रहा था दैट बाबा वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, कि बाबा अब 3 महीने हो गए उसको वहाँ से निकाले हुए, तो कहता अब उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उसको नहीं पहचानेगा। ही सरप्राइज एवरीवन, कहता उस बेबी बियर ने सभी को हैरान कर दिया बाय रिकॉग्नाइजिंग हर इन ए जीफी, और जीफी मीन्स कहता एक ही नज़र में देख करके उसको आइडेंटिफाई किया लेखक की पत्नी को, तो सभी हैरान रह गए थे। क्लियर बेटा, समझ में आया? देखो नेक्स्ट पैराग्राफ इसका बेटा लास्ट क्या है। आफ्टर दैट, जब लेखक की पत्नी को बाबा ने आइडेंटिफाई किया उसके बाद में सी पेटेड, उसने उसको थपथपाया, एंड पैम्पर्ड हिम एंड स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम विद हिम एंड पैम्पर्ड हिम, अपने उसको हगिंग किया, गले लगाया, एंड स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम विद हिम, और वहीं जू में कहता उस केज में उसके साथ बहुत सा समय बिताया। हर जबकि शी कुड नॉट लीव हिम, जब शी कुड नॉट नहीं छोड़ सकती थी, सो शी डिसाइडेड टू टेक हिम बैक, मतलब उससे इतना ज़्यादा प्रेम करती, उसको वहाँ मिलने गई जू में तो उसको वहाँ छोड़ नहीं सकती थी, और उसने डिसाइड किया अपने साथ वापस लाने के लिए। आफ्टर द फॉर्मेलिटीज़, पूरी डॉक्यूमेंटेशन के बाद में, फॉर्मेलिटीज़ के बाद में शी फाइनली ब्रॉट हिम बैक होम, उसको वापस घर ले आई, एंड मेड ए स्पेशल इजलैंड फॉर हिम, और घर में एक टापू बनाया उसके लिए, विद डीप ड्राई पिट एंड इज बिलोंगिंग्स, और कहता है जो टापू बनाया उसी पे रहने लगा, गहरा और ऊंचाई वाला, तो कहता है और उसी के ऊपर जो बिलोंगिंग्स जो था उसके रिलेटेड जितने भी आइटम्स थे वो वहीं आइलैंड पे रख दिए गए। सो सी फाइनली यूनाइटेड विद बाबा, री यूनाइटेड इट मीन्स दोबारा से उसी प्रकार के सभी के रिलेशन बन गए उसके साथ, एंड स्पेंड हर डेज पैटिंग हिम, उसको पैटिंग करते हुए समय बिताया उसने, एंड मेकिंग हिम स्लीप इन हर लैप, अपनी गोद में सुलाया, शेयरिंग द ट्रू बॉन्ड ऑफ लव, मतलब वास्तविक प्रेम की फीलिंग्स को उसके साथ शेयर करते हुए। क्लियर बेटा? इस समरी की वीडियो के अकॉर्डिंग आप अपने लेसन को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। देखो बेटा, इस लेसन का कंक्लूजन क्या निकला आपका बॉन्ड ऑफ लव का। टू सम अप, जोड़ तोड़ करके, द बॉन्ड ऑफ लव समरी, मतलब बॉन्ड ऑफ लव की जो समरी हमने पढ़ी उसके जोड़ तोड़ के बाद में वी लर्न, हम सीखते हैं दैट ए ट्रू बॉन्ड ऑफ लव, कि वास्तव में एक मतलब सच्चा प्रेम डजंट लिमिट, सच्चे प्रेम की कोई लिमिट नहीं होती टू एनीथिंग, किसी के लिए भी, मतलब चाहे वो प्रेम हमारी वस्तु से भी हो सकता है। इट कैन बी प्रेजेंट अमोंग अस, इट कैन बी प्रेजेंट, वो उपस्थित हो सकता है, अमोंगस्ट, हमारे बीच में, द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, बहुत से मतलब जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते ऐसे स्थानों पे, एंड नथिंग कैन हैम्पर इट, और उसके साथ कुछ भी हम उससे अलग नहीं हो सकते। क्लियर बेटा? ये कंक्लूजन था इसका। तो आपने इसके अकॉर्डिंग अपने लेसन को पहले तो रीड करना है, एंड आफ्टर दैट यू विल सॉल्व योर क्वेश्चंस या सॉर्ट आउट द आंसर्स अकॉर्ड योर सेल्फ बेटा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग योर टेक्स्ट। तो मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर बताता हूँ। हाउ डिड द ऑथर गेट द बेबी स्लॉट बियर, कहता बेबी स्लॉट बियर, वो छोटा सा जो बेबी बियर था वो कहाँ से उसने लिया था ऑथर ने। द ऑथर गोट ए बेबी स्लॉथ बियर इन ए फ्रीक एक्सीडेंट वंस, एक बार द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड्स नियर मैसूर, कहता मैसूर के नज़दीक शुगर केन के जो खेत थे, मतलब गन्ने के खेत थे, उनके पास से जा रहे थे, विजिट कर रहे थे। ब्रूनोज मदर वॉज ब्रूनो की जो माँ थी, वांटनली शॉट डेड बाय वन इज कंपेनियन, कहता उस जो ऑथर के साथ उसके दोस्त जो थे ना, उन्होंने बेबी बियर की माँ को, ब्रूनो की माँ को शूट कर दिया था। द क्यूब, वो छोटा सा बच्चा, वॉज फाउंड मूविंग ऑन द बेबी ऑन हिज मदर, और उसके पास मॉर्निंग करता हुआ, विलाप करता हुआ बैठा था। इट वॉज ए ग्रेट शॉक, और ये उनके लिए बड़ा झटका था। एंड ट्राई टू फ्ली बट द ऑथर मैनेज टू कैप्चर इट, कहते हैं उसको वहाँ छोड़ने का चाहा, लेकिन ऑथर ने मैनेज किया कैप्चर इट, उसको लाने का, एंड ब्रिंग इट होम, उसको घर ले आया। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या है,
वाई डिड द ऑथर नॉट किल द स्लॉथ बियर। भाई ऑथर ने जब उसके उसके दोस्तों ने जब उसकी माँ को शूट किया तो कहता उसको क्यों नहीं मारा। वैन वैन सी अपीयर्ड सडनली, जब उसकी माँ उसके सामने अचानक से आई। बीइंग काइंड हार्टेड, दयालुता के कारण। द ऑथर डिडंट किल एनी एनिमल्स विदाउट एनी मोटिव और प्रोवोकेशन, बिना किसी एम के ऑथर ने कभी किसी जानवर को नहीं मारा। एज द स्लोथ बियर, वो बेबी बियर हैड नॉट प्रोवोक्ड और अटैक्ड हिम, क्योंकि छोटे से बच्चे ने ना तो उनके ऊपर कोई मतलब खतरा था और ना उनके ऊपर अटैक किया। ही डिडंट किल इट, इसलिए उसने उसको नहीं मारा। दैट इज़ वाई, यही कारण है, ही डिस्क्राइब्स हिज कंपेनियंस शूटिंग ऑफ हर ए वांटन एक्ट, कि भाई जो उसके दोस्तों ने उसकी माँ को शूट किया तो वो वांटन एक्ट बताया, मतलब दुर्व्यवहार बताया। तीसरा क्वेश्चन बेटा, वाई डिड वन ऑफ द ऑथर्स कंपेनियन किल द बियर। कहता है एक जो दोस्त था उनके मतलब ऑथर का एक दोस्तों में से एक जो उसका दोस्त था उसने उस बियर को क्यों शूट किया। वन ऑफ द ऑथर्स कंपेनियंस, कहता उसके दोस्तों में से एक ने किल्ड द बियर वांटली चाहते हुए, इन ए मोमेंट इन इम्पल्सिव रश ऑफ ब्लड। कहते इम्पल्सिव रश ऑफ ब्लड, जैसे उसका खून बह रहा था। ही मे हैव दो द बियर वुड अटैक देम, उन्होंने सोचा कि भाई वो बियर जो था वो उनके ऊपर अटैक करेगा। एंड ही मे हैव शॉट इट, और उसको करना पड़ा बेटा, शॉट करना पड़ा, गोली मारनी पड़ी। इट एज एन इम्पल्सिव एक्ट बॉर्न ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, मतलब ये जो एक्ट बॉर्न ऑफ, कहता ये जो उसका विचार पैदा हुआ उसके दोस्त का, ये अपने स्वार्थ के कारण उसने उसको शूट किया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑथर कैप्चर द बियर कब। हाउ डिड द ऑथर कैप्चर, ये क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं बेटा, लेकिन आपने ये क्वेश्चन स्टेटमेंट जो हमारी है, क्वेश्चन स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, बट इसके आंसर ये जो हमारा ये पहले आ चुका क्वेश्चन, बट जो हमारी आंसर है ये आंसर आपने बेटा करना है। क्लियर, दोबारा से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। फिफ्थ का जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर्स वाइफ रिसीव द बेबी स्लॉथ बियर, मतलब जब ऑथर उस बेबी बियर को घर लेके आए तो उसकी पत्नी ने किस प्रकार से उसको रिसीव किया। क्लियर, द ऑथर्स वाइफ was extremely happy to get the baby sloth bear as a pet. She put a colored ribbon round his neck and named him Bruno and after Baba. Clear? नेक्स्ट सिक्स्थ का जो क्वेश्चन है बेटा एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, हाउ वाज ब्रूनो, ब्रूनो कैसा था। द बेबी बियर, वो छोटा सा बच्चा। फैड इनिशियली, व्हाट फॉलोड विद इन फ्यू डेज, व्हाट फॉलोड विद इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में किस प्रकार का उसने रवैया अपना लिया था। इनिशियली द लिटिल ब्रूनो वॉज गिवन मिल्क फॉर ए बॉटल, कहते हैं कुछ दिनों तक उसको एक बोतल से दूध पिलाया गया। बट सून ही स्टार्टेड ईटिंग ऑल काइंड्स ऑफ फूड, लेकिन जल्दी ही वो हर प्रकार का भोजन को खाने में सफल रहा, खाने लगा। एंड ड्रैंक ऑल काइंड्स ऑफ ड्रिंक्स, और सभी प्रकार के ड्रिंक्स को पिया उसने। ही एट ए वेरियस ऑफ डिशेज लाइक पोरीज, मतलब ही एट, वो उसने खाया अलग अलग तरह के डिशेज भोजन को। पोरीज जैसे दलिया, हलवा, वेजिटेबल, सब्जियां, नट्स, फ्रूट्स, मीट, एग्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा, मतलब इस प्रकार की इन सभी वस्तुओं को वो खाता था बेटा। एंड ड्रंक मिल्क, टी, कॉफ़ी, और पीता था दूध, चाय, कॉफ़ी, लाइम जूस, बटर मिल्क, इवन बियर एंड अल्कोहलिक लिक्विड, मतलब इन सब वस्तुओं को वो बेटा ड्रिंक भी करता था। क्लियर, आज के लेक्चर में केवल मैं आपको 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा बेटा, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू, हमारी जब तक ये फर्स्ट बुक जो है बी हाइव जो है ये कंप्लीट नहीं तब तक हम कंटिन्यू अपने लिटरेचर के ऊपर फोकस रखेंगे। एंड आफ्टर दैट हमारी प्रोज सेक्शन जो फर्स्ट बुक जो है वो कंप्लीट होने के बाद में हम दोबारा से एक बार अपने ग्रामर पोर्शन पे, ग्रामर पार्ट पे वर्क करेंगे बेटा। क्लियर, तब तक आप अपना काम करते रहेंगे, ग्रामर की भी एक्सरसाइज। अगर ग्रामर में जो पढ़ा मतलब करवाए हुए टॉपिक्स में से इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो बेटा आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो। लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर को भी आप सोल्व करते रहोगे। अगर ग्रामर में किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप मेरे से कंसल्ट करते रहोगे। क्लियर, सभी बच्चों के समझ में आया ना बेटा। और नोटबुक से सभी बच्चे मेरे पास डेली के डेली भेजेंगे, दैट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू बेटा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और होमवर्क करना
It's your responsibility, it's your duty. Clear? Clear, beta? Thanks. Have a good day.